नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे। अमर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पेट्रोल और डीजल में उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद कई भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने भी वैट में कटौती कर आम लोगों को राहत दी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जनवरी में आयोजित करने का लिया निर्णय और झारखंड उच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों को 6 माह में निष्पादन करने का जारी किया आदेश। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 08046110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान राजौरी जिले के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी 2014 से ही सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। सेना प्रमुख MM नरवणे भी प्रधानमंत्री के साथ नौशेरा में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि दिवाली का ये त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां और खुशहाली लेकर आए। हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती है। हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में दीपावली को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग दियों, सजावट के सामान और पटाखों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने दिवाली में आतिशबाजी के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को प्रकाश पर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसी की प्रेरणा से जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम में भी राम मंदिर का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि कल जमशेदपुर राम मंदिर में भी 21,000 दिए जलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। वे केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि तथा उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 की बाढ़ में यह समाधि नष्ट हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। संपूर्ण पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी की है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल के महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल के कारण पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद नई कीमत आज से लागू हो गई है। राजधानी रांची में पेट्रोल 98 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर मिलेगा।
इधर राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के मंत्रालयों के आग्रह के बाद कई भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने उपभोक्ता को राहत देने के लिए ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर वैट हटाने की घोषणा की है। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार सरकार ने ईंधन पर वैट कम करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम दिखने लगा है। देश में प्याज का खुदरा मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज की कीमतों में अक्टूबर से पहले सप्ताह से बढ़ोतरी शुरू हुई थी, क्योंकि वर्षा के कारण प्याज की आपूर्ति बाधित हुई थी। मंत्रालय ने प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए भंडारण से प्याज की निश्चित मात्रा में इसका आवंटन करने का फैसला किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 1,07,66,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 30,90,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 12,885 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वर्तमान में देश में संक्रमितों की संख्या 1,48,000 है। वहीं झारखंड में टीकाकरण में पिछड़े जिलों में अभियान को तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 2,08,05,268 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जनवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस बार 4,293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार 252 पदों के लिए 7वीं से 10वीं जेपीएससी में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों को 6 माह में निष्पादन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। सभी मामलों में समय पर आरोप पत्र दाखिल करने और जिनका दाखिल कर दिया गया है उसका जल्दी ट्रायल कर मामलों का निपटारा करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। वहीं सरकार की ओर से बताया गया है कि लंबित आपराधिक मामलों का ट्रायल चल रहा है, गवाही की प्रक्रिया भी जारी है। इस पर सौंपी गई रिपोर्ट पर अदालत ने नाराजगी जताई और अनुसंधान में तेजी लाने को कहा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले
प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। खूंटी जिले में जिला प्रशासन प्रदान और जेएसएलपीएस 90 दिनों में गेंदा फूल की खेती से 1.5 करोड़ का टर्नओवर हासिल कर जिले की आर्थिक सूचकांक को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो रही है। हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया कि जिले में 6000 महिला किसानों ने 12 लाख गेंदा फूल के पौधे लगाकर बंगाल के फूल कारोबारियों को टक्कर देने का काम किया है। जिले के मुरहू, खूंटी, कर्रा, तोरपा और अड़की प्रखंड के खाली पड़ी टाण भूमि और बंजर भूमि में महिला मंडल की दीदियों ने गैर सरकारी संगठन प्रदान और जिला प्रशासन के सहयोग से 12 लाख पौधे लगाकर फूल की खेती में नया कीर्तिमान बनाया है। गेंदा फूल की खेती ने महिला किसानों को व्यापारियों की कैटेगरी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। गुमला जिले में सक्रिय नक्सली और उग्रवादियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सीआरपीएफ 218 बटालियन जंगलों और पहाड़ों में लगातार अभियान चला रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले में सक्रिय नक्सलियों और उग्रवादियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए जिले में सीआरपीएफ 218 बटालियन लगातार जंगलों और पहाड़ों में अभियान चला रही है, जिसकी वजह से बटालियन को कई बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बटालियन की वजह से ही गुमला जिले में नक्सलियों और उग्रवादियों की गतिविधियां अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ 218 बटालियन सामाजिक कार्यों के प्रति भी अपना दायित्व निभा रही है। दीपावली के इस पावन पर्व पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के घरों में जाकर शहीद के परिवार वालों से मिलकर उन्हें दीपावली की मिठाई भेंट कर रहे हैं, ताकि परिवार वालों को शहीद जवान की कमी महसूस न हो। बटालियन ने देशवासियों से यह अपील भी की है कि एक दिया उनके नाम भी रखना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई हैं भारत मां की रखवाली में। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। गिरिडीह जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बैंक ऑफ इंडिया की अटका शाखा में कल रात भीषण आग लग गई, जिससे बैंक बुरी तरह से जलकर राख हो गया। बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया कि आग लगने की सूचना रात 3 बजे के बाद की है। दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाती तब तक बैंक जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि बैंक में अभी बहुत धुआं है, जिसके कारण अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा के साथ 59 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रतिज्ञा दिवस मनाया। फाउंडेशन के प्रदेश महासचिव मनोज चौधरी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लागू करने के लिए समाज को जागरूक करने की अपील की। धनबाद जिले में दीपावली को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं जारी है। धनबाद में आज छुट्टी के बावजूद जिले में कोरोना टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने जम्मू कश्मीर पहुंचे। अमर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पेट्रोल और डीजल में उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद कई भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने भी वैट में कटौती कर आम लोगों को दी राहत। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जनवरी में आयोजित करने का लिया निर्णय। और झारखंड उच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों को 6 माह में निष्पादन करने का जारी किया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।